समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनको अयोध्या का विकास से सख्त पहले नफरत भी था और आज भी उनको उस विकास से जलन हो रही है। ये चुनाव हम कम उम्र में लड़े, अच्छा रहा, मेहनत किए। अब कहीं हमारे मेहनत में कसर रही हो, कहीं हमारे देखिए सरकार वैसे किसी के नुकसान नहीं करता है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और अब हम तो ये कहेंगे 95% अयोध्या बहुत ही सुंदर बन गई है, जो कि पूरे देश में एक पहला स्थान हासिल करने अपनी अयोध्या जा रही है। आप सभी को राम राम। मैं आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की नई पेशकश। और आज हम हैं राम की पैड़ी पर, अयोध्या के राम की पैड़ी पर हैं। तो आज हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी हैं। वैसे तो हमारी इस नई पेशकश जीवन गाथा में वैसे कोई बुजुर्ग आते हैं या तो कोई एजेड आदमी आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ युवा नेता ब्रजेश शुक्ला जी हैं, जो एक समाज सेवी के साथ साथ बहुत ही कम उम्र में चुनाव लड़ने का एक खिताब हासिल किया था इन्होंने। तो शुक्ला जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। आप सभी के चैनल समर्थक सादर नमस्कार। मैं ब्रजेश शुक्ला बस्ती से, जो कि मेरा घर पड़ता है। तो बताइए ब्रजेश शुक्ला जी, आप यहाँ पर अयोध्या में हैं, तो अयोध्या में जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर कार्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। चूँकि पहले आप देखते रहे होंगे कि अयोध्या में ट्रैफिक बहुत हो जाता है। अब इतने पर्यटक बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे से, दिल्ली, मतलब पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो उनको हमें सुविधा कैसे देना है, इसी का अगर रोड चौड़ीकरण बहुत ही अच्छा हो रहा है। अयोध्या का विकास ही उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक विकास, अयोध्या का विकास हो रहा है। चौड़ीकरण रोड, जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं अयोध्या की, आगे चल के बहुत ही सुंदर अयोध्या दिखेगी, अच्छी अयोध्या दिखेगी, पूरे देश में एक अच्छे पटल पे अयोध्या होगी। लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर हो गया नुकसान, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार वैसे किसी के नुकसान नहीं करता है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका नुकसान किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या राम राज के नाम से जाना जाता है, किसी का नुकसान अयोध्या में नहीं किया जा सकता है। जो लोग बोल रहे हैं मीडिया में आकर के, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनको अयोध्या का विकास से सख्त पहले नफरत भी था और आज भी उनको उस विकास से जलन हो रही है। आपने भी रामराज की बात की, तो आप जो राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर तो कई वर्षों का एक आस्था दबाया गया था पिछले सरकारों से। हमारे देश के हिंदू धर्म के सबसे प्रतीक आस्था राम मंदिर, राम हम लोग के गौरव हैं, समाज के गौरव हैं। तो राम मंदिर बना, राम मंदिर तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। देश विदेश बहुत ही सुंदर कार्य, राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, राम से तो पूरी देश जानी जाती, पूरी दुनिया जानी जाती। तो राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाह रहे हैं, और इस देश के सभी सम्मानित जनता को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आप समर्थन करते हैं भाजपा का, तो आपको क्या भाजपा की रणनीति अच्छी लगी कि उसका समर्थन करने लगे? देखिए, जब मैं 2013 में हमारा जो हुआ, तो हमारे गौरव सांसद, जिनकी प्रेरणा से हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय बस्ती के सांसद एवं देश के भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी जी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव से हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने लगे। आपको भाजपा की कौन सी वो नीति है जो आपको अच्छी लगती है? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी नीति है ही नहीं कि जो अच्छी, मतलब सभी नीति है, एक नीति नहीं, सभी नीति अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप इतने कम उम्र में चुनाव लड़े थे, तो क्या था उसका अनुभव? देखिए, चुनाव हम कम उम्र में लड़े, अच्छा रहा, मेहनत किए। अब कहीं हमारे मेहनत में कसर रही हो, कहीं हमारे मेहनत में, संघर्ष में कुछ भी कमी रहा हो, चूँकि चुनाव हम हार गए। लेकिन कोई चुनाव लड़ना ही नहीं कि चुनाव लड़के हार के भाग गए, कहीं इधर चले गए। चुनाव तो आते जाते 5 साल बाद पुनः फिर चुनाव आता, लेकिन हमारे जो मेन उद्देश्य समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना, गरीब पिछड़ों की मदद करना, किसानों की मदद करना, वो मदद आज भी हम कर रहे हैं। भले चुनाव हार गए, आगे भी करते रहेंगे। आपसे इसके बाद प्रश्न रहेगा कि आप इतने कम एज में चुनाव भी लड़े, और जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं या तो ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आजकल
बहुत सारे लोग घर में बैठ के सोच लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, राजनीति पैसों वाला का है, हम जाएंगे राजनीति में इतना पैसा खर्चा लगेगा, इतना होगा, ये होगा, कैसे हम राजनीति कर पाएंगे। तो अगर ऐसे हम गरीब या युवाओं मतलब जो कमज़ोर युवा हैं, पैसे से हैं या मतलब संघर्ष, तो उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप घर से निकलिए और आइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत के आगे सब कुछ मिलेगा। और इन पैसों वालों को आप जवाब दीजिए और आकर के अपनी राजनीति में एक अच्छा, जिस भी क्षेत्र में आपका मैं का राजनीति कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बिजनेस कीजिए या राजनीति जहाँ भी रहिए, आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत से बड़ा कोई चीज़ नहीं, संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। जो संघर्ष नहीं किया उसको इस जीवन में कुछ मिला भी नहीं, जो जागा नहीं वो कुछ पाया नहीं। शुक्ला जी, आपसे इसके बाद प्रश्न रहेगा कि हम इस समय राम की पैड़ी पर हैं, तो राम की पैड़ी पर बीच में एक आध दो वीडियो वायरल भी हुआ था, तो और यहाँ पर उतना साफ सफाई भी नहीं रहती है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आगे जो भी आप पूछे गलत वीडियो पर, तो जो लोग यहाँ पर राम के दरबार में, राम के पैड़ी पर, सरजू जी मैया के तट पर जो भी गलत करेंगे, तो हम क्या, भगवान तो उनको, सरजू मैया, श्री रामचंद्र जी कतई उनको माफ़ नहीं करेंगे। इसमें प्रशासन की क्या लापरवाही हम कहें, जब हम स्वयं समझदार नहीं बनेंगे तो इसमें दूसरों को हम क्यों बताएं। रही बात साफ़ सफाई की, तो आज आप राम पैड़ी देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं, साफ़ सफाई है। अगर देखिए और डस्टबिन में भी कचरा बीन रहे हैं, भाई साहब कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए, जो भी आपने साफ़ सफाई के लिए कहा भी जा रहे हैं बीन करके। यहाँ सारे मतलब परमानेंट कर्मचारी, सफाई कर्मी सब लगे रहते हैं। यहाँ की एकदम बहुत सुंदर राम पैड़ी, स्वच्छ राम पैड़ी, जिसको ओरिजिनल कहते हैं कि राम राज्य आ गया है, उसी के भाव से यह राम पैड़ी चल रही है। आपने बात की राम राज्य की, तो अयोध्या साफ सफाई के मामले में 134वें नंबर पे था और 120वें नंबर पे आ गया है। तो राम राज्य में तो अगर अयोध्या राम राज्य का होता तो अयोध्या पहले नंबर पे आ जाता। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, योगी जी की सरकार बने हुए 7 साल हुई, प्रधानमंत्री जी की सरकार बने हुए भी दूसरी कार्यकाल चल रही है। जो 60 साल में इतनी गंदगी कर दी गई थी अयोध्या में, इतनी लापरवाही, उसको एक बैग सारी चीज़ को एक सुंदर बनाने के लिए समय लगेगा। और अब हम तो ये कहेंगे 95% अयोध्या बहुत ही सुंदर बन गई है, जो कि पूरे देश में एक पहला स्थान हासिल करने अपनी अयोध्या जा रही है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। जी, आपकी शिक्षा कैसी रही? शिक्षा हमारी अच्छी रही, हम बहुत साधारण परिवार से हैं। पढ़ाई अच्छी पढ़ाई हुई, संघर्ष ही जीवन रहा। अभी संघर्ष कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी संघर्ष बहुत जीवन में आगे करना और संघर्ष ही चलेगा। अभी कोई ऐसी सफलता मुझे नहीं मिल गई है, और सफलता मिल भी जाएगी तभी संघर्ष पे ही, जीवन तो संघर्ष का है ये। अच्छा, लोग जैसे कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी करना चाहता है, तो कोई अलग अलग जॉब करना चाहता है, तो आपने राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र चुनने का, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, हमारे साथ एक घटना घट गई थी एक बार एक कॉलेज में। तो वहाँ हमको बहुत एक हमारी कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ कागज़ में लिखा पड़े, तो उसी को लेकर के हम कई ऑफिस पर गए, कई जगह पर गए, तो लोग को कहें कल आइए, परसों आइए, आज जाइए। मतलब हमको उसी समय में, हम उस समय बहुत हमको मतलब कम से कम 15-20 दिन दौड़ना पड़ा, और फिर लास्ट में हमको वहाँ से निराशा मिला, कोई सफलता नहीं मिली। तो जब वहाँ लोग कहने लगे कि आप फलाने के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ चले जाओ, कहा दें, तो हमने फिर सोचा कि अब इसमें कुछ ऐसा काम करो कि जो एक स्वयं की पहचान हो, और अपना ही भला नहीं, समाज में 10 लोगों का हम भला करने का काम करें। वैसे भला तो किसी पर लगे, हमारे पास जो है उसी के लिए हम लोगों के साथ भला करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ना तो हम इतना बड़े हैं, ना इतना हमारे पास पैसा है, ना इतना हमारे पास सब चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर देंगे, लेकिन जो भी व्यवस्था है हम उसमें खड़े रहते हैं। आपसे अंतिम प्रश्न, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अयोध्यावासी फैमिली आपको वीडियो देख रही है, आपको देख रही है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या भारती के जितने भी लोग जुड़े हैं और देख रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं। उन सबको यही कहेंगे कि आप संघर्ष कीजिए, घर से आप बाहर रहिए, डरिए मत किसी भी चीज़ को, आप हार के मत बैठ जाइए। कभी 1 पैसे में 100 हो जाता है, कभी 99 में 1 हो जाता है, 99 पैसे में। आप कभी भी हार मत मानिए, अंतिम सांस तक लड़िए और अंतिम सांस तक लड़ना सीखिए। और इसी के साथ आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे थे अयोध्या भारती की नई पेशकश जीवन गाथा। शुक्ला जी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अयोध्या भारती, देखते रहिए अयोध्या भारती की नई पेशकश, लाते रहेंगे आपको नई पेशकश। धन्यवाद।